नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेटियां में फ़िज़ा को रह रह कर ख्याल आ रहा है दानिश की इस कंडीशन की ज़िम्मेदार मैं हूँ। दानिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा मैं समझ रही थी। उसने तो मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था, मगर मैं ही नासमझ थी। मैंने घर छोड़ने में बहुत जल्दी की। दानिश तो मेरे घर आया था, मुझसे सॉरी करना चाहता था। वो तो फ़ोन पर भी मुझसे बहुत शर्मिंदा था, मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने जो कुछ देखा वो गलत था, मेरी सोच गलत थी। हमारा रिश्ता मजबूरी में ज़रूर बना था, मगर अब उसमें भरोसा था, मोहब्बत थी। पता नहीं दानिश मुझसे क्या कहना चाहता था। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। फ़िज़ा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फ़ारिस फ़िज़ा के करीब आता है। भाभी, भाई को आपके जाने का बहुत रंज था, किसी से बात नहीं करता था। जिस दिन से आप गई थी उन्होंने खाना भी सही नहीं खाया था। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप भाभी को मनाकर क्यों नहीं ले आते, मैं आप दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहता था। जानती हो उन्होंने क्या कहा था? जब आप उनसे मोहब्बत करती थी तो वो आपको रखना नहीं चाहते थे। जब उनको आपसे मोहब्बत हुई तो आप उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। वो आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उन्होंने आपका सामान आपके घर नहीं भिजवाया था। काश आप दोनों एक दूसरे से दूर ना होते तो आज भाई हमारे साथ बैठे होते। फ़ारिस की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने हर किस्म के इंसिडेंट के लिए तैयार रहने का कह दिया है। उनकी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फ़िज़ा रो रही थी। दानिश को कुछ नहीं होगा फ़ारिस, देखना वो हमारे साथ होंगे। इतने में दानिश का बाप फ़िज़ा को फ़ाइल देता है। फ़िज़ा बेटी, दानिश ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। उसने सब कुछ अपना तुम्हारे नाम कर दिया है। उसने एक्सीडेंट से पहले ये फ़ाइल मुझे दी थी कि मैं उसे तुम तक पहुंचा दूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझ में ये फ़ाइल तुम्हें देने का हौसला नहीं था। मैंने दानिश को कहा था कि ये फ़ाइल तुम खुद फ़िज़ा को दे दो, मगर अब क्योंकि दानिश की सेहत ऐसी नहीं है कि ये फ़ाइल वो खुद तुम्हें देता, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दूं। फ़िज़ा कहती, अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दानिश का साथ चाहिए। मैं उसकी नफ़रत के साथ भी हंसकर जी लूँगी। फ़िज़ा उठकर दानिश के कमरे में चली जाती है। दानिश, तुमको कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी सांसें मुझसे जुड़ी हुई हैं। मुझे बताओ तुम मुझे क्या कहना चाहते थे? तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आंखें खोलो दानिश, तुम्हारी फ़िज़ा तुम्हारे पास खड़ी है। हाँ, मुझे सर से पाँव तक तुमसे मोहब्बत है। फ़िज़ा मर सकती है मगर कभी तुम्हें छोड़ने का सोचेगी भी नहीं। फ़िज़ा दानिश के कंधे पर हाथ रखती है। उठो दानिश, तुम मुझसे यूं नाराज़ नहीं हो सकते। तुम्हारी मंजिल कोई और नहीं, मैं हूँ। नर्स कहती है, प्लीज़, पेशेंट की हालत पहले ही बहुत ख़राब है, आप इनको डिस्टर्ब करना छोड़ दें। दुआ करें दानिश साहब ठीक हो जाएं। आप बाहर जाएं। फ़िज़ा कहती है, छोड़ो तुम, मुझे दानिश को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं दानिश से बातें करूंगी। ये मुझे रोने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकते, मुझसे रूठ कर कहीं नहीं जा सकते। उठो दानिश। फ़िज़ा की ज़ोरदार आवाज़ दानिश के कानों में गूंजती है। दानिश का जिस्म हरकत करता है। दानिश आंखें खोलता है और फ़िज़ा की तरफ देखता है। फ़िज़ा कहती है, नर्स, दानिश को होश आ गया है, मेरा दानिश ठीक हो रहा है। नर्स फ़ौरन डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, शुक्र है दानिश साहब को होश आ गया है, मगर अभी कुछ नहीं पता आगे चलकर क्या होगा। इनकी जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत कैसी होगी। बहरहाल कंडीशन तसल्ली बख्श है। डॉक्टर बाहर जाकर बताता है, आपके पेशेंट की ज़िंदगी तो बच गई है, उनको होश भी आ रहा है, मगर अभी मुकम्मल सेहत याबी में वक्त लगेगा। मगर उनकी जिस्मानी और दिमागी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। फ़िज़ा का बाप आयज़ा को कहता है, मैंने फ़िज़ा को दानिश के लिए तड़पते देखा है आयज़ा। ऐसा नहीं लगता कि वो दानिश से मोहब्बत नहीं करती थी।
मैंने फ़िज़ा की दानिश के लिए तड़प देखी है। वो दानिश से बहुत मोहब्बत करती है। इधर फुफो हानिया के कमरे में दाखिल होकर उसके कमरे की तलाशी लेती है, जहाँ से उसे पासपोर्ट मिलता है। बस उसे तो फिर घर में हंगामा करने का मौका चाहिए था। फूफो अपने भाई को कहती है, भाई साहब, आपकी बेटियों के चाल चलन ख़राब हो चुके हैं। बड़ी तो बड़ी, छोटी सुभान अल्लाह। हानिया के करतूत तो देखो, घर से भागने के प्रोग्राम बना रही है। हानिया हैरान हो जाती है, फूफो आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझ पर गलत इल्ज़ाम मत लगाएं। हानिया का बाप कहता है, बहन जी सोच समझ कर बात करें, मेरी हानिया ऐसी नहीं है। फूफो कहती है, बस करें भाई साहब, अपनी बेटियों की नाजायज़ हमायत करना छोड़ दें। ये देखें हानिया का पासपोर्ट, पूछें इससे क्यों बनवाया है, इसने कहाँ जाने का इरादा किया है। हानिया बताओ अपने बाप को, तुम मुल्क छोड़कर किसके साथ गायब होना चाहती हो। हानिया कहती है, फूफो आपको गलत फहमी हो रही है, आपको तो बात का बतंगड़ बनाने का मौका मिलना चाहिए। ड्रामा बेटियां में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।